थोड़ी देर बाद एक बड़ी मॉन्स्टर ग्रुप उस पर हमला कर देती है। यह सोचता है कि यह तो एक्सपी कमाने का परफेक्ट मौका है। वो तुरंत कॉम्बैट स्टंट्स लेकर पीछे की तरफ जंप करता है और अपना नया फॉरबिडन स्पेल यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोर से अनाउंस करता है कि अब वो कर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करेगा। उसने अपना फोकस पूरा स्पेल पर लगा दिया और तभी एक भयानक एक्सप्लोजन होती है जिसमें सभी मॉन्स्टर्स तबाह हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन बस्ट ने सब कुछ मिटा दिया। ये खुद भी स्पेल की पावर देखकर हैरान हो गया। वो कहने लगा कि यह स्पेल तो हाई लेवल बीस्ट्स को भी मार सकता है। उसने लाइटनिंग स्पीड और स्किल के साथ और मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया। लेकिन उसने महसूस किया कि इतने पावरफुल स्पेल के नुकसान भी है। उसका बॉडी रैपिड एजिंग फेस कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो यह स्पेल 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करेगा, वरना उसकी रिजेनरेशन एबिलिटी सबको पता चल सकती है। फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यह लड़ता रहा। उसने चिल्लाकर कहा कि वो और बलिदान देने के लिए रेडी है, पावर के लिए। फिर वो एपोकलिप्टिक फायर नाम का फॉरबिडन स्पेल कास्ट करता है। इंटेंस ग्लोइंग एनर्जी के सिंबल्स उसके आसपास बन जाते हैं। एक बड़ी ब्लू फ्लेम वाली एक्सप्लोजन सब कुछ जला देती है। इस अटैक में उसने कई मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेवल 3 ग्रे वुल्फ, लेवल 2 किलर बी, लेवल 5 टू हेडेड स्नेक, लेवल 6 आर्मर्ड स्कॉर्पियन और लेवल 6 सेंटो बीस्ट। इतने पावरफुल आउटकम से येलेन तुरंत लेवल 3 तक पहुंच जाता है। साथ ही एक नया फॉरबिडन स्पेल भी मिलता है, हेलफायर बर्न्स द स्काई, जिसे पाकर वो प्राउड फील करता है। कुछ दूर नीनी जंगल में हुई तबाही देखी, मॉन्स्टर्स की जली हुई लाशें और हेल फायर के निशान। वो शॉक थी और सोचने लगी, कौन हो सकता है जो इतना पावरफुल हेल फायर यूज कर सकता है, जबकि एकेडमी में सिर्फ वही फायर यूजर थी। उसने डिसाइड किया कि वो पता लगाएगी कि ये कौन है। उधर येलेन आराम कर रहा था। वो एक 3 आई डीमन बोर का मीट रोस्ट कर रहा था ताकि लॉस्ट एनर्जी वापस आ सके। खाना खाकर और ताजगी महसूस करते हुए उसने डिसाइड किया कि वो और मॉन्स्टर्स मारने दूर जाएगा। तभी अचानक नीनी वहां आ गई। उसने ट्रीज के बीच से येलेन को बुलाया, जिससे ये थोड़ा सरप्राइज हुआ। नीनी ने पूछा कि वो अकेला क्या कर रहा है। अब सरप्राइज येलेन को लगा कि उसे अपने पावर्स के बारे में छुपाना पड़ेगा, तो वह कहता है कि वह बस कुछ रोस्ट कर रहा था। निनी ने फिर से उसे डांटा और कहा कि फॉरबिडन कर्स मास्टर्स को अकेला नहीं लड़ना चाहिए। फिर उसने अचानक टॉपिक चेंज किया और पूछा कि क्या उसने किसी को हेलफायर यूज करते देखा। येलेन ने बात घुमाते हुए कहा कि उसने एक हैंडसम लड़के को देखा था दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए। निनी को इरिटेशन हुआ। उसने येन को ब्लेम किया कि उसकी वजह से वो हेलफायर यूजर से नहीं मिल पाई। अचानक एक मैसिव लेवल अ ड्रैगन ब्लडेड जॉइंट बीस्ट उनके ऊपर गिरता है। निनी तुरंत पीछे हट जाती है, डर जाती है और रियलाइज करती है कि वो उस बीस्ट से नहीं लड़ सकती। उसने अपना फायर बॉर्न स्टॉर्म स्पेल यूज किया, लेकिन बीस्ट ने काउंटर अटैक किया और निनी को पीछे हटना पड़ा। फिर भी निनी गिव अप नहीं किया। उसने अपना मोस्ट पावरफुल फायर स्पेल यूज किया, लेकिन वो स्पेल भी फेल हो गया और उस स्पेल का रीबाउंड निनी पर ही आकर पड़ा। वो जमीन पर गिर गई, थक चुकी थी, चोट खा चुकी थी। उसने सोचा कि वो कितनी एरोगेंट थी जो एक लेवल 8 बीस्ट को अकेले फेस करने आ गई। तभी एक मिस्टीरियस फिगर आया और फॉरबिडन हेलफायर स्पेल का यूज किया। पावरफुल फ्लेम्स ने बीस्ट को तुरंत जलाकर राख कर दिया। निनी शॉक थी। उसने अपने सेवियर से पूछा कि वो कौन है। एक मास स्ट्रेंजर सामने आया। उसने अपना नाम लिंगीव बताया, जो मतलब होता है डॉन और नाइट। निनी क्यूरियस थी उसकी असली आइडेंटिटी जानने के लिए और पूछा कि वो किस एकेडमी से है, लेकिन लिंगी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कहा कि उसकी हेल्प कोई बड़ी बात नहीं। फिर निनी उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन लिंग ने मना कर दिया और कहा कि आगे और भी स्ट्रांग मॉन्स्टर है। उसने ये भी बोला कि निनी को पहले अपने फटे कपड़ों का कुछ कर लेना चाहिए। निनी एम्बैरस हो गई, जमीन पर गिर गई शर्म से, लेकिन उसने जोर से चिल्लाया कि एक दिन वो जरूर लिंगी के बराबर खड़ी होगी। दूर से येन खुश हो रहा था कि उसकी फेक आइडेंटिटी ने निक्का दे दिया। उसने डिसाइड किया कि अब और टाइम वेस्ट किए बिना उसे जल्दी लेवल अप करना होगा। तभी एक नई फॉरबिडन कर स्किल उसके सामने आई, जिसमें उसे 2.5 साल अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक लीथल अटैक को नलिफाई करने के लिए। ये को लगा ये परफेक्ट है उसकी एबिलिटी के लिए। उसने सोचा कि अब वह बिना मरे भी ऐसे एसपीज यूज कर सकता है जो दिल या दिमाग का बलिदान मांगते हैं। यह सोचकर वो अंदर से थ्रिल महसूस करता है और अब यान एक्साइटेड हो गया था उन पॉसिबिलिटीज को लेकर जो उसके सामने खुल चुकी थी।
अब उसे लगता था कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लेवल 5 मॉन्स्टर से टक्कर ले सकता है और तेजी से पाव में ग्रो करने के लिए उत्सुक था। बिगिनर सीक्रेट रियल एग्जाम के तीसरे और आखिरी दिन अकेडमी के हेड्स ऑब्जर्वेशन जोन में इकट्ठा हुए थे, जहां वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके लेवल्स पर चर्चा कर रहे थे। डायरेक्टर सू ने अपने पुराने साथियों का स्वागत किया, जो मजाक में उनके 2 एसएसएस रैंक स्टूडेंट्स को लेकर उनकी टांग खींच रहे थे। लेकिन डायरेक्टर सू ने गर्व से कहा कि उसे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है कि वह पहले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो कि वहीव अकेडमी के एक स्टूडेंट ने बनाया था। उसी वक्त उनकी कन्वर्सेशन को एक और आवाज ने काटा। एक वेल ड्रेस्ड आदमी जग चंकिंग ग्रुप में शामिल हुआ। वो चिंकिंग सिटी का टॉप एस्ट्रोलॉजर था और स्पेशली अपनी बेटी निनी को देखने आया था। उसने पोलाइटली डायरेक्टर सू से पूछा कि क्या निनी ने कोई दिक्कत तो नहीं पैदा की, लेकिन डायरेक्टर ने गर्व से बताया कि निनी एक मॉडल स्टूडेंट है और एकेडमी का गर्व भी। अचानक सब लोग हैरान हो गए जब एक स्टूडेंट एग्जाम के स्केड्यूल्ड एंड टाइम से पहले पोर्टल से बाहर आया। सब शॉक थे क्योंकि वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि निनी खुद थी। निनी ने डायरेक्टर और अपने फादर को ग्रीट किया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह अभी क्यों बाहर आई और उसका करंट लेवल क्या है, तो निनी ने कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस किया कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुकी है, कंफर्म करते हुए कि वो एक एसएसएस रैंक फायर विच है। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। उनके चेहरे पर एस्टॉनिशमेंट क्लियरली दिख रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से तोड़ दिया गया। उसके फादर ने उसे थोड़ा लाइटली डांटा और बोला कि अगर वह थोड़ा और रुक जाती तो शायद लेवल 13 भी पहुंच जाती। निनी ने बॉर्डम से जवाब दिया कि उसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। मॉन्स्टर्स वीक थे और एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कम मिल रहे थे, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। वो लिंग ही उस मिस्टीरियस इंसान को ढूंढने के लिए बाहर आई थी। तभी दूसरी तरफ असली यन अभी भी सीक्रेट रियल के अंदर था। अचानक उसे छींक आई, जैसे कोई उसके बारे में बातें कर रहा हो। उसने देखा कि लेवल 10 जोन के सब मॉन्स्टर्स गायब हो चुके थे। तब उसे समझ आया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। फिर उसने अपना एक नया फॉरबिडन स्पेल यूज करने का डिसाइड किया, इंस्टेंट डांस, जिसमें उसे अपनी एक किडनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी और उसके बदले उसकी स्पीड 10x हो जाती थी 1 घंटे के लिए। ये इन फॉरेस्ट के बीच से तेजी से निकलते हुए एक एरो की तरह दौड़ने लगा। जल्दी ही उसका सामना हुआ 3 हेडेड मंटर्स मॉन्स्टर से, जिसे देखते ही उसने एक और फॉरबिडन स्पेल कास्ट किया, अप फियर्स ग्रेट थंडर, जिसमें उसने अपना ब्लैडर सैक्रिफाइस कर दिया और पूरा मॉन्स्टर ग्रुप इंस्टेंट में डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ देर बाद दूसरे स्टूडेंट्स भी पोर्टल से निकलने लगे, लेकिन सब काफी एग्जॉस्टेड थे। उनका चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था। निनी पोर्टल के पास खड़ी थी, एशियसली वेट कर रही थी। लिंग भी अब तक नहीं आया था। जब सिर्फ 5 मिनट बचे थे एग्जाम के खत्म होने में, डायरेक्टर्स टेस्ट रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे और पूछने लगे कि वह दूसरा एसएसएस रैंक स्टूडेंट अब तक क्यों नहीं आया। निनी का मन अब चिंता से भरा हुआ था। उसे लग रहा था शायद वो लिंगी को देख नहीं पाई। तभी पोर्टल से एक और इंसान बाहर आया। निनी ने सोचा कि शायद यह वही लिंगी है जिसका वो इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि वो यन था जो थोड़ा वर्न आउट लग रहा था। निनी उसे देखकर गुस्से में आ गई, उसे कावड़ बोला और कहा कि उसके पास मत आना। यन कंफ्यूज हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि उसका क्या कसूर है। डायरेक्टर ने उससे पूछा कि उसका लेवल क्या है। यन ने पोलाइटली ग्रीट किया और बताया कि वो लेवल 16 तक पहुंच चुका है। सब स्टंट हो गए। बिगिनर एग्जाम में लेवल 16 उनके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन डायरेक्टर सू ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम हमारी एकेडमी का गर्व हो। निनी ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि यह फॉरबिडन कर्स का मास्टर है, इसलिए वह तेजी से लेवल अप कर सकता है। दूसरे लोग अब इस बात को लेकर पिटी और मजाक में लेने लगे, कहने लगे कि वह अपने आप को मार रहा है सिर्फ एक मोमेंट्री ग्लोरी के लिए। एक डायरेक्टर ने उससे सिंसियर होकर पूछा, क्या डायरेक्टर सू ने उसे जबरदस्ती इतना रिस्क लेने को कहा था सिर्फ एकेडमी का नाम रोशन करने के लिए? लेकिन डायरेक्टर सू ने स्ट्रॉन्ग डिनाइल दिया, मैं कभी अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ गैम्बल नहीं करता। ये ने कामली और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला था। मैं इन जिंदगी भर गरीब और नीचा समझा गया। अब वक्त है अपना अस्तित्व दिखाने का। एगमैन अपनी पूरी लाइफ जला भी दूं ना तो भी लोग जानेंगे कि मैन कमजोर नहीं था। उसकी इस बात पर मिस्टर जग चियानकी ने उसकी तारीफ की और कहा, इस एग्जाम में तुम हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट हो, बिना किसी डाउट के। उसने यन को सपोर्ट देने का वादा भी किया। निनी ने अचानक कॉन्वर्सेशन कट कर दी और गुस्से में कहा कि लिंग यही होगा, हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट ना कि यन। उसके फादर जग इस मिस्टीरियस लिंग ई के बारे में क्यूरियस हो गए
क्योंकि उन्होंने आज तक उसका नाम नहीं सुना था। दूसरे डायरेक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हो गए। यन ने पोलाइटली परमिशन ली जाने की और डायरेक्टर्स ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला, क्योंकि 3 दिन बाद ऑफिशियल एग्जाम था। इन जैसे ही गया एग्जाम खत्म हो गया। निनी के चेहरे पर डीप डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसने लिंगी को नहीं देखा। पोर्टल से निकलते हुए उसने सारा ब्लेम यन पर डाल दिया। उसके पिता उसके पास आए और उसे शांत करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर पूछा, एगर वही वजह थी ओके जिसकी वजह से उसने एग्जाम जल्दी छोड़ दिया? तो निनी ने अपने फादर को क्लियरली बता दिया कि वह पक्का है कि लिंग ही और येलिन अलग अलग लोग हैं। लेकिन उसके फादर को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उन्होंने सोचा कि शायद निनी कंफ्यूज हो रही है। ने गुस्से में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंगी की स्किल्स येलिन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। उसी वक्त येलिन घर पर रिलैक्स कर रहा था जब उसे अचानक से छींक आ गई। उसने सोचा, पक्की बात है निनी फिर से मेरी बुराई कर रही होगी। गुस्से में बैठा हुआ वो सोचता रहा कि निनी हमेशा उससे इरिटेट क्यों रहती है। तभी अचानक डोर पर जोर से नॉक हुआ। येलिन ने सोचा, अब इस वक्त कौन आ गया। डोर खोला तो सामने एक आदमी था। उसने अपना नाम मिस्टर वैंग बताया, जो चिंकिंग सिटी की ब्रेन बूस्टर एलेक्स कंपनी का डायरेक्टर था। वैंग ने बताया कि उनकी कंपनी उसे एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, क्योंकि येलिन ने एग्जाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और रिवॉर्ड डायरेक्टर वैंग ने 3 उंगलियां उठाई और बोला, 3 मिलियन। येलिन तो सुनकर शॉक हो गया। मिस्टर वैंग ने उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि वो इंटेलिजेंस बूस्ट करता है और सेल रिजेनरेशन में मदद करता है। यूलिन ने सोचा, पैसा काफी बड़ा था तो रिस्क लेना ठीक रहेगा। उसने ड्रिंक पी ली। टेस्ट में मीठा था, लेकिन थोड़ी देर में उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। डायरेक्टर वैंग ने तुरंत कॉल किया और कहा, प्लान सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने कहा, बैकअप प्लान्स भी रेडी है और येलिन को ट्रांसपोर्ट करने को कहा। थोड़ी देर बाद येलिन को एक दूर और अंधेरी जगह ले जाया गया। वहां मैंने पूछा कि उनका बॉस एक स्टूडेंट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। बॉस ने स्ट्रिक्टली कहा, जो चीजें तुम्हारे कंसर्न की नहीं है उनमें मर घुसो, वरना जिंदा नहीं रहोगे। वो मिस्टीरियस डायरेक्टर येलिन के पास आया और उसका शरीर एग्जामिन करने लगा। जब उसने देखा कि येलिन के वो ऑर्ड्स जो उसने बेच दिए थे फिर से ग्रो हो गए हैं, तो वह हैरान रह गया। खुशी से चिल्लाया, इस बॉडी से मैं रीजनरेशन का रहस्य जान सकता हूं। पैसा और पावर दोनों मिलेंगे। लेकिन उसका शौक पड़ गया जब येलिन अचानक उठ गया और कॉन्फिडेंस से उसके सामने बैठ गया। डायरेक्टर स्टन रह गया, क्योंकि जिस एलेक्स से एक हाथी 6 घंटे तक बेहोश हुआ है, उसका येलिन पर कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। येलिन ने शांत तरीके से पूछा, तुम लोग मुझे ढूंढ कैसे ले आए? उसके क्वेश्चंस ने डायरेक्टर को और घबराया। डायरेक्टर ने अपनी असली पावर और आइडेंटिटी रिवील की, जगन लेवल बीस्ट फाइटर। उसने धमकी दी, सरेंडर करो वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये ने डिसाइड किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन फायर स्पेल यूज करने से शोर मचता। इसलिए उसने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया, इटर्नल फ्रीज। केस अपनी एक आंख सैक्रिफाइस करके उसने अपने सामने सब कुछ फ्रीज कर दिया। जिगन शॉक्ड रह गया। आइस तेजी से उसकी तरफ फैल रही थी। जिगन ने वेपन से आइस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। वो हैरान था, एक लेवल 16 का लड़का लेवल 20 को कैसे हरा सकता है। येलिन शांत था। उसने जगन से पूछा, मेरे ऑर्गन रीजनरेशन का रहस्य और किस किस को पता है? जगन ने कसम खाई, मैंने किसी को नहीं बताया। ये ने उसकी बात मान ली और बोला, चलो फिर अब तुम्हारा काम खत्म। उसने एक पांव पंच मारा जो आइस तोड़ते हुए जगन को पूरी तरह से खत्म कर गया। येलिन अभी भी ड्रिंक के इफेक्ट फील कर रहा था, तो सोचा बाद में अपना स्टमक सैक्रिफाइस करके इस ड्रिंक का इफेक्ट निकाल दूंगा। उसने तुरंत वहां के सभी बचे हुए कॉन्स्पिरेटर्स पर अटैक किया। सबको आसानी से हरा दिया। एक बचा हुआ आदमी पकड़ के उसने धमकाया, बताना तुम्हारा बॉस कौन है? डर के मारे उस आदमी ने सब सच बोल दिया। हमारा बॉस किंसन है, चिंकिंग सिटी का अंडरवर्ल्ड किंग। येलिन को नाम सुन लगा। उसने सोचा, अरे ये तो वही बंदा है जो पब्लिक में फिलेंथ्रोपिस्ट, दयालु, दानी के नाम से जाना जाता है। अब बात और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में किंसन ने सुना कि उनका एजेंट जीयू का कोई पता नहीं। पूरा एरिया जहां वो था जल गया। किंसन गुस्से से पागल हो गया। मुझे तुरंत उस बंदे का नाम चाहिए जिसने ये सब किया है। अगले दिन येलिन जीआई फैमिली के ग्रैंड रेजिडेंस में गया, जहां लिंग वायु ने उसका वार्मली वेलकम किया। लिंग वायु थोड़ा शर्माते हुए उससे पहले वाले 2 मिलियन यन के बारे में बात करने लगा, लेकिन येलिन ने उसे छुपा दिया। हमारे बीच पैसे की बात नहीं होती। लिंग वायु बोला, अब यह घर तुम्हारा भी है। उसके माइंड में था, पापा सही कहते थे, ये एक सीधा और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला बंदा है। ये ने देखा कि उसके वेलकम में एक लाइन में मेज खड़ी थी।
सब रिस्पेक्ट से ग्रीट कर रही थी। वो शौक था, पैसों वालों की लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। लिंग वायु ने बोला, मैं चाहता हूं कि एक मेड तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हो। यलिन ने मजाक में हाँ कर दिया, लेकिन फिर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन लिंग वायु इंसिस्ट करता रहा, चलो तुम्हें इंपॉर्टेंट जगह ले चलता हूं, कपड़े चेंज करो। यलिन एक्साइटेड था। बताओ तो सही क्या है। लिंग वायु बोला, बस चलो सरप्राइज है। वे लोग पहुंच गए एनुअल चिंकिंग ऑक्शन में। लिंग वायु ने बताया, यह है सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन। उसने कहा, मैं तुम्हें बाद में इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन ये तो पहले खाना खाने में बिजी हो गया। तू अपना देख भाई। लिंग वायु अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये लड़का अभी भी बचपना दिखाता है, गरीबी में जो पला बड़ा है खाते खाते। यिलिन ने सुना, तुम यहां क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ के देखा तो निस्त यू याने खड़ी थी। लयाने ने निनी से पूछा, ये कौन है यिलिन? अननोट था ये लड़की फिर आ गई। निनी ने इरिटेट होकर कहा, ये वही कावड़ है जो सीक्रेट रियल में मॉन्सर से भाग गया था। यिलिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर इसे पता चले कि मैं ही लिंग ही हूं तो चेहरे का क्या हाल होगा। तभी लिंग वायु कुछ लोगों के साथ आया और प्राउडली बोला, मीट माय सुपीरियर। यिलिन ग्रुप थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ लोग मजाक में बोले, लिंग वायु ही बॉस होना चाहिए, लेकिन लिंग वायु ने सीरियस टोन में बोला, यिलिन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसका लेवल अब बहुत हाई है। सब लोग हैरान थे ये जानकर कि यन ने बिगिनर सीक्रेट रियल में लेवल 16 हासिल कर लिया था। अपनी मॉडेस्ट लेवल्स के मुकाबले यन के लेवल का इतना बड़ा गैप देखकर सब शॉक्ड थे। ये ने शांतिपूर्वक उन्हें सलाह दी कि ज्यादा हैरान ना हो और कहा कि अगर वे शहर से बाहर निकलने में सफल हुए तो वो उनकी मदद करेगा लेवल अप करने में, जिससे वे आने वाले मेजर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए कि यन उनकी मदद करने को तैयार था, लेकिन लिंग वायु ने चिंता जताई क्योंकि मेजर एग्जाम से पहले शहर छोड़ना स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्गर लोगों से मदद लेने से रोकने के लिए फॉरबिडन था। ये ने फिर सरल तरीके से हिंट दिया कि एग्जाम की जगह तक की जर्नी भी लेवलिंग अप के लिए अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि उसे इक्विपमेंट की कमी की चिंता थी। लिंग वायु ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि इक्विपमेंट कोई समस्या नहीं होगी और उसने प्रॉमिस किया कि ऑक्शन से उसे जो चाहिए सब मिलेगा। यन यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन लिंग वायु ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पिता कोई भी खर्च करने को तैयार है अगर इससे एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता। ऑक्शन शुरू हुआ, जहां खूबसूरत होस्टेस ने सबका स्वागत किया और खुद को ऑक्शन हाउस से जिंग जिंग बताया। सभी को सफलता की शुभकामनाएं दी कि वे अपनी मनचाही चीजें बिना देर किए हासिल करें। जिंग जिंग ने पहला आइटम पेश किया, एक एपिक फायर टाइट स्किल स्क्रॉल के लिए, जिसकी बिडिंग 5 लाख से शुरू हुई। बोली जल्दी बढ़ी और अचानक 3 मिलियन तक पहुंच गई। और इस बड़ी बोली के पीछे बरर कोई और नहीं थे बल्कि मिस्टर जो चकिंग निन के पिता थे। ये ने इस दृश्य को शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि मिस्टर जो अपनी बेटी के लिए स्किन्स खरीदने में उदारता दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को फॉरबिडन कर्स का मास्टर मानते हुए संतुष्ट था। अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।